नमस्कार साथियों, आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑयल गेज क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे ऑयल गेज। ऑयल गेज क्या होता है? कंजर्वेटर में उपस्थित जो तेल का स्तर दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल गेज का। ऑयल गेज ऑयल गेज क्या होता है? कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल गेज का प्रयोग करते हैं। ऑयल गेज का प्रयोग करते हैं। कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए ऑयल गेज का प्रयोग करते हैं। जब टैंक में तेल की कमी हो जाती है तो उस समय इसके साथ जो लगा हुआ अलार्म होता है वो क्या होता है? बजने लगता है। जब टैंक में तेल की कमी हो जाती है तो इसके साथ लगा हुआ अलार्म बजने लगता है। तो ये क्या हो गया? ऑयल गेज। कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल गेज का। जब टैंक में क्या हो जाती है? तेल की कमी हो जाती है तो उसमें उसमें जो लगा होता है वो अलार्म क्या होता है? बजने लगता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर तेल। ट्रांसफॉर्मर तेल ट्रांसफॉर्मर तेल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए प्रयोग किया जाने वाला तेल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल कहते हैं। ये अपना दो प्रकार का होता है, जैसे खनिज तेल मिनरल ऑयल और दूसरा कौन सा होता है? सिंथेटिक ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में शीतलन एवं ट्रांसफॉर्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए प्रयोग किया जाने वाला तेल क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर तेल कहलाता है।
ट्रांसफॉर्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए प्रयोग किया जाने वाला तेल क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल। और ये अपना दो प्रकार का होता है, खनिज ऑयल और दूसरा कौन सा होता है? सिंथेटिक ऑयल। पहला है खनिज ऑयल। खनिज तेल। खनिज तेल क्या होता है? पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? खनिज तेल। यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया खनिज तेल किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम के शोधन से। और सिंथेटिक ऑयल यह सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से तैयार किया जाता है। दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। यह सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से मिलकर बनाया जाता है। द्रव्यों से मिलकर बनाया जाता है। यह सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से मिलकर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक ऑयल। और खनिज ऑयल क्या क्या होता है? पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुण। ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुण क्या क्या है? यह उच्च ज्वलनशील बिंदु रखने वाला होता है, वायु में रखे जाने पर यह कम से कम नमी सोखने वाला होता है, और निम्न श्यानता से अर्थात सरलता से प्रवाहित होने वाला हो, और उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक हो। और ट्रांसफॉर्मर ऑयल का ज्वलन बिंदु क्या होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुण क्या क्या है? पहला है उच्च ज्वलन बिंदु। उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला हो। दूसरा क्या होता है? वायु में रखे जाने पर कम से कम नमी सोखने वाला हो। वायु में रखे जाने पर कम से कम नमी सोखने वाला हो।
और तीसरा कौन सा होता है? निम्न श्यानता हो अर्थात सरलता से प्रवाहित होने वाला हो। निम्न श्यानता एवं सरलता से प्रवाहित होने वाला हो। चौथा कौन सा होता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक हो। उच्च विशिष्ट ऊष्मा अर्थात उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक हो। और ट्रांसफॉर्मर ऑयल का ज्वलन बिंदु क्या होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। पांचवा है ट्रांसफॉर्मर ऑयल का ज्वलन बिंदु ट्रांसफॉर्मर ऑयल का ज्वलन बिंदु 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्या हुए? ट्रांसफॉर्मर ऑयल के गुण। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर का समानांतर परिचालन। ट्रांसफॉर्मर का समानांतर परिचालन। ट्रांसफॉर्मर का समानांतर परिचालन। निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर का समानांतर परिचालन किया जाता है। जैसे पहला है बिजली घरों में अतिरिक्त विद्युत शक्ति संचारित करने में। दूसरा है उपकेंद्र क्षमता बढ़ाने में। और तीसरा क्या है? अधिक भार स्थिति में लोड शेयर करने में। पहला क्या है? बिजली घरों में अतिरिक्त विद्युत शक्ति बिजली घरों में अतिरिक्त विद्युत शक्ति बिजली घरों में अतिरिक्त विद्युत शक्ति संचारित करने में। दूसरा क्या है? उपकेंद्र क्षमता बढ़ाने में। उपकेंद्र क्षमता बढ़ाने में। और तीसरा क्या है? अधिक भार स्थिति में लोड शेयर करने में। अधिक भार स्थिति में लोड शेयर करने में।
ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का समानांतर प्रचालन। क्या क्या है, बिजली घरों में अतिरिक्त विद्युत शक्ति संचारित करने में, दूसरा क्या है उपकेंद्र क्षमता बढ़ाने में, तीसरा क्या है अधिक भार स्थिति में लोड शेयर करने में। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर के समांतर प्रचालन की कंडीशन क्या क्या है, शर्तें क्या क्या है। ट्रांसफॉर्मर के समांतर प्रचालन की शर्तें, ट्रांसफॉर्मर की समानांतर प्रचालन की शर्तें। ट्रांसफॉर्मर के समानांतर प्रचालन की क्या क्या शर्तें हैं। पहला क्या, दोनों ट्रांसफॉर्मर की ध्रुवता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और ट्रांसफॉर्मर कला अनुक्रम भी समान होना चाहिए, आवृत्ति भी समान रखनी चाहिए, और दोनों ट्रांसफॉर्मर के समान प्रति इकाई इम्पीडेंस होना चाहिए। क्या क्या शर्तें हैं, पहला क्या है, दोनों ट्रांसफॉर्मर की ध्रुवता, दोनों ट्रांसफॉर्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए, दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मर का कला अनुक्रम समान होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर कला अनुक्रम समान होना चाहिए, और तीसरा क्या है, आवृत्ति समान रखनी चाहिए, आवृत्ति समान रहनी चाहिए। और चौथा क्या है, दोनों ट्रांसफॉर्मर में समान प्रति इकाई इम्पीडेंस होना चाहिए, दोनों ट्रांसफॉर्मर में समान प्रति इकाई इम्पीडेंस होना चाहिए। ये क्या हो गए, ट्रांसफॉर्मर के समांतर प्रचालन की शर्तें, दोनों ट्रांसफॉर्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए, दोनों ट्रांसफॉर्मर कला अनुक्रम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान रखनी चाहिए, और फोर्थ क्या है, दोनों ट्रांसफॉर्मर में समान प्रति इकाई इम्पीडेंस होना चाहिए। उसके बाद आता है इसके एडवांटेज, लाभ, इसके लाभ क्या क्या हैं। फिर आता है लाभ, लाभ क्या क्या है इसके, किसी एक ट्रांसफॉर्मर में दोष पैदा हो जाने पर अन्य ट्रांसफॉर्मर के द्वारा विद्युत वितरण कार्य जारी रखा जा सकता है, और दूसरा क्या है, लोड बढ़ जाने पर लाइन वोल्टेज को उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है। पहला है, किसी एक ट्रांसफॉर्मर में
किसी एक ट्रांसफॉर्मर में दोष पैदा हो जाने पर अन्य ट्रांसफॉर्मर के द्वारा किसी एक ट्रांसफॉर्मर में दोष पैदा हो जाने पर किसी अन्य ट्रांसफॉर्मर के द्वारा विद्युत वितरण कार्य जारी रखा जा सकता है। किसी एक ट्रांसफॉर्मर में दोष पैदा हो जाने पर अन्य ट्रांसफॉर्मर के द्वारा विद्युत वितरण कार्य जारी रखा जा सकता है। दूसरा क्या है, लोड बढ़ जाने पर लाइन वोल्टेज को उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है। दूसरा है, लाइन वोल्टेज बढ़ जाने पर लोड वोल्टेज बढ़ जाने पर लाइन वोल्टेज को उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है। उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है। लोड बढ़ जाने पर लाइन वोल्टेज को उचित मान पर बनाए रखा जा सकता है। और तीसरा क्या, समांतर क्रम में प्रचालित ट्रांसफॉर्मर की दक्षता उच्च होती है। समांतर क्रम में प्रचालित ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। ये हो गए इसके लाभ। उसके बाद आता है इसकी हानि क्या क्या है। त्रुटिपूर्ण समांतर संयोजन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर के खराब हो जाने की संभावना रहती है। और दूसरा क्या है, एक बड़े ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा कई छोटे ट्रांसफॉर्मर का लागत मूल्य अधिक होता है एवं यह स्थान भी अधिक घेरता है। ये है इसकी हानि। हानि क्या क्या है, त्रुटिपूर्ण समांतर संयोजन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर के खराब हो जाने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा क्या है, एक बड़े ट्रांसफॉर्मर के अपेक्षा एक छोटे ट्रांसफॉर्मर का लागत मूल्य अधिक होता है एवं यह क्या करता है, अधिक स्थान भी घेरता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।